दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों अभी तक तो आप तंत्र मंत्र पर भी बहुत भरोसा करते थे, लेकिन आज की जो घटना हम लेकर आए हैं यह मध्य प्रदेश की रीवा की है, जहां एक तांत्रिक जो है झाड़ फूक के बहाने युवती से दुष्कर्म कर दिया। अब युवती जो है वह थाने का चक्कर लगा रही, यानी थाने जाकर उसने कंप्लेन किया, शिकायत दर्ज की। उस व्यक्ति को पुलिस ने जो है गंभीर धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही पुलिस कर रही है। मध्य प्रदेश के रीवा की यह कहानी है। मध्य प्रदेश की रीवा की एक लड़की है जिसको पेट दर्द से वह काफी परेशान थी। लड़की जो है बिछिया की रहने वाली है, वह काफी शहर में ही रहती है। काफी उसने डॉक्टरों को भी दिखाया, काफी उसने दवाई कराई, लेकिन उसको जो है कोई फायदा नहीं हुआ, इलाज से कुछ फायदा नहीं मिला। तो लड़की ने जो है उसने सोचा कि क्यों ना हम तंत्र मंत्र से जो है झाड़ फूक करवा लें। तो यूपी का रहने वाला एक जो है राम बहादुर करके तांत्रिक था, उसके संपर्क में वह आया। उसने बताया कि मैं झाड़ फूक कर दूंगा तो तुम्हारे सारे जो दुख दर्द है वह गायब हो जाएंगे, और खासकर जो पेट दर्द से तुम परेशान हो, तबीयत तुम्हारी ठीक हो जाएगी, एकदम चंगा हो जाओगी। लड़की चूंकि परेशान थी, सामान्य बात है कि अगर किसी को तकलीफ है तो वो डॉक्टर वैद्य अगर तांत्रिक अगर जो कुछ बोलेंगे वह करने को तैयार हो जाएगा। तमाम लोग इस पर जो है पैसे भी खर्च करते हैं, पर्याप्त पैसे खर्च करते हैं कि ताकि हमारी तबीयत ठीक हो जाए, हमारी जिंदगी बच जाए। इस पर जो है लड़की ने भरोसा कर ली, राम बहादुर पर उसने भरोसा कर ली। अब राम बहादुर का जो बायोग्राफ है, राम बहादुर रहने वाला वह उत्तर प्रदेश यूपी का है, लेकिन वह रीवा में ही ढिकाहा में कमरा किराए पर लेकर के वह रहता था। तो अब उस संपर्क में जो है युवती आती है, उसके बाद जो है राम बहादुर उसको बुलाता है, और बुलाने के बाद जब युवती उसके पास पहुंचती है तो राम बहादुर उसके साथ कपड़े उतार कर उसके जो है खोलकर उसके बाद उसके साथ जो है गलत कार्य कर देता है, यानी दुष्कर्म कर देता है। अब दुष्कर्म करने के बाद जो है लड़की तो परेशान हो जाती है। उसने कही तो भैया तांत्रिक महाराज तो कहे थे कि हम झाड़ फूक करेंगे, तुम्हारा पेट का दर्द गायब कर देंगे, लेकिन तांत्रिक तो ये तो रेपिस्ट निकला, ये तो रेप कर दिया हमारा। उसने तुरंत जो है पहुंच करके उसके बाद नजदीक थाना में उसने FIR दर्ज कराई। उसने बताया कि हमारी तबीयत खराब थी, काफी दिन से पेट में दर्द था, तो हमको लगा कि हम काफी दवा दर्पण लिए, लेकिन दवा से फायदा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि आप झाड़ फूक भी करा लीजिए। तो लड़की ने झाड़ फूक के चक्कर में जो है वह तांत्रिक के चक्कर में फंस गई, और तांत्रिक ने जो है ऐसा झाड़ फूक किया कि शायद यह है कि यह दर्द लड़की जीवन भर अपने जो है भूल नहीं सकती। इसलिए कि जो उस तांत्रिक ने लड़की को दर्द दे दिया, अब यह जीवन भर भूला नहीं जाएगा। लड़की अब इस पर जो है विचलित हो गई, वो परेशान हो गई है कि क्या तंत्र मंत्र करने वाले भी ऐसे होते हैं। दोस्तों जिस डॉक्टरों पर अगर भगवान भरोसा करे, अगर उनको भगवान का रूप अगर हम लोग मान ले कि डॉक्टर भगवान का रूप है, और ऐसी खबरें अगर आप सुनने आपको मिल जाएं तो आपको क्या लगेगा। उसी तरह तंत्र मंत्र यानी यह जो तांत्रिक है, तो तांत्रिक के रूप में यह एक जो है रेपिस्ट और बहुरूपिया है। इसने केवल अपना ही धंधा नहीं, तमाम जो तांत्रिक हैं, जो तंत्र मंत्र वाले, जो हकीकत में कुछ तांत्रिक का काम करते हैं, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, जो पूजा पाठ का काम करते हैं, इसने सब पर से भरोसा जो है उठा दिया, क्योंकि इसने इतना गंदा काम कर दिया उस लड़की के साथ कि शायद ये है कि अगर तांत्रिक शब्द अगर आपके कानों में गूंजेगा तो जरूर आप जो है एक बार जो है सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, भैया कहीं वही तांत्रिक तो नहीं है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश रीवा की पहली ये कहानी नहीं है। तंत्र मंत्र के चक्कर में जो है मध्य प्रदेश के मऊगंज स्थित एक गांव में कुछ लोग पहुंचते हैं, और तंत्र मंत्र करके गहना साफ करने के उसमें जो है गहना ही लेके भाग जाते हैं, यानी घर का सोना चांदी लेके भाग जाते हैं तंत्र मंत्र के चक्कर में। तो तंत्र मंत्र के चक्कर में जहां लोग पैसे तो अपना खो ही देते हैं, यानी पैसे से तो चले ही गए, लेकिन अपनी इज्जत प्रतिष्ठा जो है वह भी बर्बाद कर देते हैं, यानी वह भी दांव पर लगा देते हैं। भाई जिंदगी है, जिंदगी प्यारी सबको है। हम भी अगर तकलीफ दुख दर्द होगा, अगर किसी हमारे भाई को दुख दर्द होगा तो सामान्य बात है वो डॉक्टर के पास जाएगा, तांत्रिक के पास जाएगा, और तांत्रिक के पास जाएगा, उसके बाद जो है वह तांत्रिक के से निवेदन करेगा, डॉक्टर से निवेदन करेगा कि भैया कैसे भी कर लो हमको ठीक करा दो। लोग यहाँ तक कि तंत्र मंत्र और उसके चक्कर में या डॉक्टर के चक्कर में जो है मैंने देखा है कि गिरवी रखते हुए सोना चांदी जो है वह गिरवा जो है गहन जिसको आप बोलते हैं उसको रख करके, और उसके बाद कर्ज लेकर के उसके बाद जो है कराते हैं, दवा कराते हैं, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है और जीवन को बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। फिर भी वो तो भगवान के हाथ में है, बचे कि न बचे वो तो ईश्वर जो चाहेगा वही होगा। तो अब यहाँ जो है लड़की का भरोसा तांत्रिक से उठ गया। तांत्रिक राम बहादुर ने उसको ऐसा दर्द दिया कि शायद यह है कि लड़की जो है उसके दिमाग में अब ये चलने लगा कि क्या तंत्र मंत्र की आड़ में इस तरीके के कारनामे होते हैं।
यानी जो भी तांत्रिक हैं, जो भी तांत्रिक कहते हैं, बड़े बड़े दावा करते हैं कि हम ये कर देंगे, अंगूठी से चमत्कार कर देंगे, ऐसा तो क्या सबके साथ यही होता है या सब यही है? यानी गंभीर सवाल खड़े कर देने वाली ये जो है आपकी सच्ची घटना रीवा की है। तो रीवा की अब यह लड़की जो है वह परेशान हुई। उसके बाद उसने थाने गई, थाने जा करके उसने जो है मुकदमा जो है पंजीकृत करवाया है। उसके बाद पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए इसने बताया कि यह यूपी का रहने वाला है और रीवा में जो है कमरे किराए पर लेकर के जो है यह व्यक्ति रहता है। अब पुलिस उसके बारे में पता कर रही है कि क्या यह तंत्र मंत्र की आड़ में और किसी को निशाना बनाया है, यानी कितने कारनामे इसने किए हैं, यह सब पुलिस पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। और जैसे ही पुलिस को पूरा इसका चिट्ठा बायोडाटा निकलेगा तो इसके ऊपर और भी धाराएं जो है लद जाएंगी और शायद यह है कि अब तांत्रिक महाराज जीवन में जो है अब यह तंत्र विद्या तो भूल ही जाएंगे। यानी इस तरीके की तंत्र विद्या जो ये कर रहे हैं, जो लड़की के साथ इन्होंने किया, तो शायद यह है कि इस तरीके का तंत्र मंत्र विद्या जो है यह भूल जाएंगे और कोई दूसरा कार्य यह पकड़ लेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है आप कभी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में आप न पड़िए, आप सतर्क रहिए। और खासकर जो है इन लोगों जैसे तांत्रिक, जैसे हम आपको बताएं कि इस जैसे तांत्रिक जो है, ऐसे तांत्रिकों से आप बिल्कुल आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, कहीं आपके साथ भी इस तरीके की घटना न घट जाए। इसलिए आप जब भी अगर तंत्र मंत्र के चक्कर में हो, झाड़ फूक के चक्कर में हो, अंधविश्वास के अगर चक्कर में पड़ने जा रहे हो, तो खूब जांच परख लें बाबा जी के बारे में। और रही तो तमाम बाबा जी जो है हाईलाइटेड मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम उनकी कहानियां जो है उजागर होती रहती हैं। दोस्तों कुछ कहना हो इस तांत्रिक महाराज के बारे में तो अपने कमेंट याद करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।